everyone, welcome to you all in learning class 10. So today we are going to cover our second part, which is called of chapter number 7, Glimpses of India. So पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका पार्ट 1 कवर अप किया था, अ बेकर फ्रॉम गोवा, और इस वीडियो में मैं इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट डिस्कस करूंगी जिसका नाम है कॉर्ग. So let us start our chapter in brief. Cork. Cork is a coffee country famous for its rainforests and species. So Cork एक country का name है and ये coffee country है जहाँ पर coffee का cultivation होता है, और ये as well as it is famous for rainforests and species. ओके, वहाँ का जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, इसके लिए भी ये प्लेस बहुत फेमस है. नाउ लेट अस रीड द चैप्टर. मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सीट्स अ पीस ऑफ हेवन. सो कहा जाता है कि मिडिल ऑफ मैसूर एंड मैंगलोर एक ऐसा प्लेस है जिसे आप हेवन कह सकते हो. ओके, दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम. यहाँ पर ड्रिफ्टेड फ्रॉम का मतलब है being carried along gently by air, okay, from the kingdom of God. So ये कहा जाता है कि ये एक प्लेस है जिसको हम लोग हेवन कह सकते हैं, और ये इसे कौन कैरी कर रहा है? ये कैरी हो रहा है जेंटल एयर से, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ किंगडम ऑफ गॉड. ठीक है. नेक्स्ट, this land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. तो एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप लोगों को रोलिंग हिल्स दिखाई देगा, एज वेल एज यहाँ के जो निवासी है, inhabited मतलब निवासी है, वो martial men, beautiful women and different types of wild creatures आपको देखने में मिलेगा. कॉर्ग और कोडागू. सिर्फ और सिर्फ इसे कॉर्ग ने कोडागू भी कहा जाता है. The smallest district of Karnataka is home to evergreen rainforest species and coffee plantation. जैसे कि हमने रीड किया था कि एक कॉफी कंट्री है. Not only it is a coffee country, it is famous for its evergreen rainforest as well as species. और ये एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में. ठीक है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. सो एक्चुअली एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इस डिस्ट्रिक्ट का 30% कवर अप करता है. ओके. During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. Monsoon के टाइम कोई भी विजिटर इस प्लेस को विजिट करने नहीं आता है, क्योंकि मॉनसून के टाइम क्या होता है, ज्यादा बारिश होता है यहाँ पर. The season of joy commences from September and continues till March. इसे अंडरलाइन करके रखिए. That the season of joy commences from September and continue till March. So visitors कब visit करने आते हैं? September to March. The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. So इस टाइम में विजिटर इसीलिए विजिट करने आते हैं क्योंकि यहाँ का जो वेदर है उस समय में एकदम परफेक्ट है. थोड़ा थोड़ा बारिश, ज्यादा बारिश भी नहीं, ऐसा वेदर है. The air breathes of invigorating coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. So यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पर ब्रीथ लेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को कॉफी का जो अच्छा एक स्वीट जो स्मेल है वो आप महसूस कर पाओगे. ठीक है. एंड कॉफी एस्टेट एंड कॉलोनियल बंगलोज. हाँ, ये एक कॉफी एस्टेट है जैसे कि हमने आपको पहले ही कहा था, और यहाँ पर आप लोगों को कॉलोनियल बंगलोज भी दिखाई देगा. बंगलोज मतलब जो
बहुत बड़ा जो घर टाइप होता है, राजमहल के जैसा होता है, बहुत बड़ा। एंड यहाँ पे ब्रिटिशर्स पहले के जमाने में रहा करते थे, इसीलिए कॉलोनियल बंगलोज कहा गया है। स्टैंड टक अंडर ट्री कैनोपीज। ट्री कैनोपीज होता है रूफ लाइक कवरिंग दैट फॉर शेल्टर्स। यस, ऐसा एक शेल्टर का टाइप होता है, घर का टाइप होता है, जो कि ट्री के साथ मतलब होता है। ठीक है, ओके। सो अगर आप चाहो तो आप लोग ट्री कैनोपीज का पिक्चर भी सर्च करके देख सकते हो, देन यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ओके, यस। सो ट्री कैनोपीज यहाँ पर बेस्ट है। प्राइम मतलब यहाँ पर बेस्ट है ट्री कैनोपीज। ठीक है, लोग इसको भी देखने के लिए आते हैं। नेक्स्ट, द partially independent people of Cork are possibly of Greek और Arabic descent. So यहाँ के जो लोग रहते हैं generally वे Greek और Arabic descent है। As one story goes, a part of Alexander's, हाँ ये पार्ट बहुत important है और ध्यान से सुनिए। Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical। हाँ, तो कहा जाता है कि अलेक्जेंडर्स का जो आर्मी है वो साउथ की तरफ जा रहे थे किसी मिशन में। ठीक है, और वो लोग इस कॉर्ग में सेटल कर लिए, रह गए वो लोग और अपनी जगह पर नहीं गए, because at that time returning become very impractical। ओके, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा, इसीलिए उन लोग का जो रिटर्न है वो लोग नहीं कर पाए और यहाँ पर ही वे सेटल हो गए। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions। तो यहाँ के जो मतलब अलेक्जेंडर के जो आर्मी का जो पीपल है उन्होंने मैरिड किया लोकल जो भी गर्ल्स हैं उन लोगों से, एंड उनका कल्चर एज वेल एज इन लोगों का कल्चर आप लोगों को अगर वो आप लोग वहां जाएंगे तो दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट, apparent in the martial traditions, marriage and religious rights। हाँ, आप लोगों को मार्शल ट्रेडिशन, मैरिज या फिर रिलीजियस राइट्स, रिलीजियस रूल जो भी है, इन सभी में उन लोगों का जो रूल है या फिर इन लोगों का जो रूल है ये दिखाई देगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, yes, traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream। इन लोगों का ऐसा मैरिज का जो रिचुअल्स है, ऐसा कोई भी रिलीजियस रिचुअल्स हो सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है हिंदू लोगों का जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। The theory of Arab origin draws support from the long black coat। ओके, यहाँ पर देखिए मेन स्ट्रीम का मतलब है ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो। हाँ, सो क्या कहा जाता है, द थ्योरी ऑफ अरब origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavas। ठीक है, तो कहा जाता है कि अरब्स लोग क्या पहनते थे, एक लॉन्ग कोट की तरह, ब्लैक कोट की तरह एक पहनते थे जहां पर एक एम्ब्रॉयडरी वेस्ट बेल्ट भी होता था, worn by the Kodavas known as kufiya। It resembles kufiya worn by the Arabs and the Kurds। Anyway, so यहाँ पर खुफिया, कोडावास, ये उन लोगों का लैंग्वेज में कहा जाता है। ठीक है, सो कहा जाता है कि जो अरब्स है वो लोग एक ऐसे, आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हो, एक ब्लैक कोट पहनते थे, लॉन्ग एक ब्लैक कोट पहनते थे, ज्यादा लॉन्ग नहीं है, और यहाँ पर एक एम्ब्रॉयडरी ऐसे वेस्ट बेल्ट भी होता था। ठीक है, और ये कौन पहनते थे, कोडावास पहनते थे उन लोगों के लैंग्वेज में, जिसे हम लोग कुपिया भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कुर्गी home have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous
tales of numerous tales of valor related to their sons and fathers. हॉस्पिटलिटी का मतलब है ये लोग बहुत मिलजुल कर रहने वाले के थे, ठीक है। एज वेल एज जब भी आप वहाँ पर जाओगे विजिट करने तो उन लोगों का जो पीपल है वो बहुत अच्छे होते हैं। वो अपने सन, वो अपने फादर का जो बीड जिसे हम लोग कहते हैं, करेज, ब्रेव, ठीक है, इन लोगों का जो स्टोरीज है, स्टोरीज ऑफ, देखिए यहाँ पर लिखा है स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन द वॉर, ये सब स्टोरीज जो है, ब्यूटीफुल स्टोरीज जो है वो लोग सुनाते हैं विजिटर्स को। The Corps Regiment is one of the most decorated in the Indian Army, ठीक है। कॉर्प रेजिमेंट जो है वो एक अच्छे पोजीशन में है इंडियन आर्मी में भी। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी। सो फर्स्ट जो चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी है वो जनरल करियप्पा है, जो कि एक कुर्गी थे। Even now, Kodavas are the only people in India permitted to carry firearms without a license. Even today also, they are allowed to take the firearms like guns or anything else without any kind of license. अगर आप फायर आर्म्स कैरी करते हो तो आपको एक लाइसेंस की जरूरत होता है, प्रॉपर लाइसेंस। लेकिन कोडावास एक ऐसा है, मतलब कोडावास आर द ओनली पीपल, they do not need any kind of license also. Okay, next, the river Kaveri obtains its water from the hills and forests of God. So river Kaveri जो है वो अपना water को obtain करती है from the hills and forests of God. Mahashir, a large freshwater fish, abound in this water. आप लोग अगर घूमने जाओगे तब आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पर एक महाशीर है। महाशीर का मतलब है एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है, ठीक है। Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. So यहाँ पर किंगफिशर ऐसे डाइव करते हैं कैच करने के लिए अपना प्रे को, एज वेल एज स्क्विरल्स, लंगूर्स, ये सब थोड़ा थोड़ा जो फ्रूट होता है उसे थोड़ा सा खाकर फेंक देते हैं जो पानी में जो स्प्लैश होता है इसे देखने के और रिपल इफेक्ट को देखने के लिए, ठीक है। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahots. जो एलिफेंट का देखभाल करते हैं, ओके, उसे mahots कहा जाता है। Next, the most laid back individual converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing. ओके, तो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आप लोग रिवर राफ्टिंग कर सकते हो, एज वेल एज कैनोइंग कर सकते हो एंड एक्सेट्रा। अब एक एक करके हम समझेंगे ये होता क्या है। यहाँ पर देखिए दिया गया है राफ्टिंग। राफ्टिंग, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट, अ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मेड बाय द टाइंग प्लैंक्स टुगेदर, ठीक है। आप इस पर बैठकर पूरा रिवर का जो सैर होता है वो कर सकते हो। कैनोइंग क्या होता है, देखिए, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनोइंग, अ लार्ज नैरो बोट। हाँ, बोट पर अगर आप ट्रैवल करते हो तो कैनोइंग होता है वो, एज वेल एज यस रैपलिंग, ओके, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप। यस, अगर आप एक ऐसा होता है, आप लोग देखे होंगे कि दो ऐसे पहाड़ है और इसके बीचों बीच ऐसे एक रोप है, तब इस यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ द रोप, ओके, इसे रैफ्टिंग कहा जाता है। बाइकिंग कर सकते हो, देखिए लिखा है माउंटेन बाइकिंग। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रिकर्स। यस, सो इस टाइप का एंजॉयमेंट आप कर सकते हो वहां जाकर, ठीक है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज,
ये आप देख सकते हो। मैक्यूअस मालबर्ग, squirrels, langurs, and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. I do, however, prefer to step aside for wild elephants. Yes, the climb to the Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kaur. So आप यहाँ से ब्रह्मगिरी हिल्स को भी आप अच्छे तरह से देख सकते हो। क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, क्लाइम भी कर सकते हो। अगर आप क्लाइम करोगे ब्रह्मगिरी हिल्स में तो आपको एक पैनोरामिक व्यू मिलेगा, एक मैग्निफिशिएंट व्यू मिलेगा। ओके, yes, a view of a wide area of land. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisargadamas, running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailaku Peak is a bonus. तो अगर आप जाओगे तो आप निसर्गधामा देख सकते हो, जो कि करीब से करीब 64 एकड़ का एक आइसलैंड है। ये सब जो वहाँ पर टूर करने जाते हैं तो वो लोग देख सकते हैं। रनिंग इनटू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटियन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलोको पी इज अ बोनस। द मॉन्क्स इन रेड ऑफ ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kaur. So ये एक adventurous place है, as well as यहाँ पर आप बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी देख सकते हो। ठीक है, एंड आप लोग यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज, एनिमल्स, बर्ड्स, then squirrels and etc देख सकते हो। So this is a very एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप अगर विजिट करोगे आपको बहुत अच्छा फील होगा। ऐसा एक जगह है ये। That's why it is written that it is a piece of heaven, place of heaven. Okay. Okay. So we have completed the chapter. Okay. So today this much only. Keep supporting us. Please do like, share and subscribe. आप लोग देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। Please do subscribe because we get motivation and we will make more and more videos for you guys. Okay, हम लोग और भी ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे। इंग्लिश का जो फुल सिलेबस है हम लोग कवर अप करेंगे क्लास 10 का। सो आप लोग सपोर्ट कीजिए हम लोगों को। Today this much only. Thank you for watching guys. Bye.